नाजरीन, इस वक्त 2024 में महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी का फीसद 12 से 14% है। यानी महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद की अगर बात की जाए तो इस वक्त यानी 2024 में महाराष्ट्र के मुसलमानों की तादाद लगभग 1.5 करोड़ से करीब है। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के रिवायती वोट हासिल कर करके सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़कर गली से दिल्ली तक इख्तिदार के मज़े लूटने वाली ये तमामी नाम निहाद सेकुलर सियासी पार्टियों ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट पर गुज़िश्ता इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट के काबिल नहीं समझा था। यानी 2024 के सबसे अहम इंतखाबी मैदान से मुसलमानों को एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत और एक मंसूबाबंदी के तहत सियासी मैदान से गायब कर दिया गया। इसके बाद एमएलसी इलेक्शन में भी यही घटिया सियासत खेली गई और आज़ादी के बाद पहली मर्तबा विधान परिषद को मुस्लिम मुक्त कर दिया गया। लेकिन फिर एक मर्तबा जहां मुसलमानों के पास अपनी सियासी हिस्सेदारी को हासिल करने का नाजरीन एक आखिरी मौका है, वहीं महाविकास आघाड़ी को भी अब महाराष्ट्र में दोबारा इख्तिदार में वापसी का एक गोल्डन चांस भी है, लेकिन वो मुसलमानों के बिना अधूरा है। इसी सिलसिले में आज पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का घमासान शुरू हो चुका है। तमामी सियासी पार्टियां बहुत जल्द महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। कुछ नामों का ऐलान कुछ ही घंटों में हो जाएगा। इस मामले में तमामी पार्टियों ने महाराष्ट्र के तमामी तबकात और समाजों को अपने करीब करने के लिए इन समाज के उम्मीदवारों को सियासी नुमाइंदगी देने का फैसला कर लिया है। लेकिन महाराष्ट्र का वाहिद समाज यानी मुस्लिम समाज, जो महाराष्ट्र में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है, यानी मुसलमान, इन्हें 2024 के आम चुनावी मैदान से सिरे से गायब कर दिया गया था, जिसकी वजह से करोड़ों मुसलमानों में एक तरह की मायूसी साफ झलक रही थी। लेकिन सवाल यह है कि वो सेकुलर पार्टियां जो हमेशा यानी अब तक मुसलमानों को अपना सबसे मजबूत वोट बैंक समझकर इस्तेमाल करती आई है, एक ऐसे वक्त में जबकि पूरे मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र भर में बरसरे इख्तिदार पार्टियां यानी बीजेपी और इसकी हमनवा सियासी जमातें दोबारा इख्तिदार हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो चुकी है, वहीं सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के साथ इस तरह का बर्ताव और सियासी दगा क्यों की, इस पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, जो महाराष्ट्र में मुसलमानों की सियासी अहमियत को दर्शा रहा है। यानी इन सेकुलर पार्टियों के मुखियाओं से ये सवाल हमारी सियासी मिली दीनी क़यादत क्यों नहीं कर रही है, और आखिर क्या डर है कि ये सेकुलर सियासी पार्टियां मुसलमानों को इनकी सियासी हिस्सेदारी, इनकी सियासी साझेदारी देने से बिचक रही है। और जहां तक सियासी तौर पर बात की जाए तो ऐसा महसूस हो रहा है और इस बात को कहा जा सकता है कि इस वक्त बीजेपी और दीगर सियासी जमातों ने मुल्क में जो सियासी माहौल बनाया है, शायद उसी से डरा कर कहीं मुसलमानों को ज़्यादा करीब करने की वजह से इनके हाथों से हिंदू वोट बैंक ना खिसक जाए। हालांकि महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम के साथ साथ तमामी सियासी पार्टियां इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि महाराष्ट्र में कोकण, मराठवाड़ा, खानदेश और मुंबई समेत कई लोकसभा हल्के ऐसे थे जहां पर मुसलमान इंतखाबी नताइज को पलटने की ताकत रखते हैं, लेकिन इन्हें सिरे से लोकसभा इलेक्शन में नज़रअंदाज कर दिया गया। वहीं नाज़रीन, महाराष्ट्र के 288 असेंबली सीटों में से तकरीबन 30 असेंबली हल्के ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी फैसला कुन हैसियत रखती है। और अहम बात तो ये है कि 2019 में जब असेंबली इलेक्शन हुए थे, उस वक्त कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी और दीगर तमामी बड़ी सियासी पार्टियों ने महाराष्ट्र से 20 मुसलमानों को उम्मीदवारी दी थी और इनमें से यानी इन 20 उम्मीदवारों में से 2019 में पूरे महाराष्ट्र से 10 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए थे। यानी सियासी पार्टियों की जानिब से दिए गए 20 उम्मीदवारों में से 10 ने कामयाबी हासिल की थी, जिसका साफ मतलब ये है कि मुसलमानों की कामयाबी का फीसद 50 था। लेकिन 2024 के आम चुनाव में मुसलमानों की सियासी ताकत को नज़रअंदाज करके फिर इन्हें सेकुलरिज्म की दुहाई दी जा रही है, फिर इन्हें बीजेपी और दीगर सियासी पार्टियों से डराया जा रहा है, फिर उन्हें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सिवाय सेकुलर पार्टियों के इस मुल्क और महाराष्ट्र में मुसलमानों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। बहरहाल महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इस बार क्या फ़ैसला करेंगे और क्या फ़ैसला लेंगे ये और बात है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि मुसलमानों की मरहून मिन्नत सियासी तौर पर परवरिश पाती रही पार्टियों ने मुसलमानों को आज सियासी तौर पर एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है कि अब इधर खाई और उधर कुआं है। अब मुसलमानों की आखिरी सांसें लेती सियासत को
कैसे फिर दोबारा जिंदा किया जा सकता है और किस तरह मुसलमानों की दम तोड़ती सियासत में दोबारा सियासी रूह फूकी जा सकती है, ये मुल्क और महाराष्ट्र के तमाम ही दीनी, मिली, मजहबी, समाजी और सियासी जिम्मेदारों के साथ साथ दानिश्वरों की सियासी दूरंदेशी और सियासी फिरासत और होशमंदी का इम्तिहान है। बहरहाल अब चंद ही घंटों में महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियां यानी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने वाली है। इसमें कितने मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाती है, इस पर अब महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की निगाहें लगी हुई है। अगर महाविकास आघाड़ी ने मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से सियासी हिस्सेदारी इस मर्तबा नहीं दी तो फिर इस तरह के बयानात भी सामने आना नाजरीन अभी से शुरू हो चुके हैं कि अगर महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों को उनकी सियासी हिस्सेदारी नहीं दी गई तो फिर वोट भी नहीं मिलेंगे। नाजरीन, जब कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी में शामिल तमाम ही पार्टियों को यह पता है कि मुसलमानों की वजह से ही लोकसभा में इन्हें अपनी पोजीशन मजबूत बनाने में कामयाबी मिली थी, इसके बावजूद मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है तो फिर इस पर कई सवालात भी उठने जायज़ है कि कहीं कांग्रेस की कई आला क़यादत अंदरूनी तौर पर यह तो नहीं चाहती है कि फिर अगली मर्तबा भी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाए। अगर नहीं तो फिर इन्हें मुसलमानों को उनका सियासी हक, मुसलमानों को उनकी सियासी हिस्सेदारी हर हाल में देना होगा। अब फैसला महाविकास आघाड़ी के हाथ में है, वरना यह बात तो तय है कि फिर महाविकास आघाड़ी को सियासी तौर पर दोबारा महाराष्ट्र में दफन होने से कोई नहीं रोक सकता। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।